स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे आज वो कक्षा 12वां का जो विषय है हिंदी कोर और सेट 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो है JCERT झारखंड बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया मॉडल प्रश्न पत्र जो प्रथम सांविधिक परीक्षा फर्स्ट टर्म के लिए ये है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपका कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। इसमें से एक सही का चयन करना कीजिए, गलत उत्तर का कोई नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, ये सामान्य निर्देश था, ये भी आप देख लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी कोर का 12th के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या है कि खंड का में अपठित बोध। ठीक है, इसको पढ़ना है। इसमें है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है पद्यांश, इसको पढ़ना है। उसके बाद इसका सही आंसर आपको 1 से 4 तक का देना है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से कि आ रही रवि की सवारी। ठीक है, आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचारों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप ये सभी पद्यांश को पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है अब आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो दिनकर की सवारी देखकर कौन मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं। दिनकर मतलब दिन की। ठीक है, और जब लाइट, सूरज की लाइट जब पड़ता है तो कौन सा छिप जाता है या कौन सा भाग जाता है। देखिए, यहाँ पे भिखारी भागता है या सारथी या चारण। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा। ठीक, जब इस पूरे को आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा आपको कि जो स्टार है, तारा है, ठीक है, वो छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि पर ठिठकता देख कर यह पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो इसे समझने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि पर ठिठकता देख कर यह पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो कवि सूर्य को आता देख कर ठिठक जाता है, कवि सूर्य को आता देख प्रसन्न हो जाता है, कवि को सूर्योदय का दृश्य बहुत अच्छा लगता है, कवि सूर्य के सामने चंद्रमा को निश्चयते से देखकर ठिठक जाता है। ठीक है, तो देखिए आप उसका सही आंसर आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे क्या पे कहता है कि उछलू विजय कह पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। तो जब सूरज आता है, जब सुबह होती है, तो क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है, आपका चांद, वो क्या होता है, लाइट पड़ने के बाद धीरे धीरे वो ओझल हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की कली कुसुम से पथ सजा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, कली कुसुम से पथ सजा है, तो यहाँ पे कौन सा रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुपयुक्त कथन छांटिए। जो उपयुक्त कथन नहीं है इस गद्यांश के लिए, उसको आपको साइड कर देना है। ठीक है, तो सूर्य का रथ नई किरण का है, बादल सूर्य के सेवक है, चंद्रमा रात का राजा है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए कि पक्षीगण सूर्य की फौज है। तो पक्षीगण सूर्य की फौज नहीं है, तो यह अनुपयुक्त सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक इस गद्यांश में दिया हुआ है। इस 5 से लेकर 8 तक इसको पहले पढ़ना है। राह पर खड़ा है, सदा से ठुंड नहीं है, इस गद्यांश को पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से आपको जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि जन संकुल का क्या आशय है। तो जन संकुल का आशय है भीड़ भाड़ से। ठीक है, किससे आशय है। जन संकुल का आशय यहाँ पे है भीड़ भाड़ से। देखिए यहाँ पे उस जनसंकुल चौराहे, तो भीड़ भाड़ वाला चौराहा। ठीक है, जनसंकुल का आशय भीड़ भरा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। चलिए, आम की छतनार डालियां के कारण क्या होता है। तो क्या होता है इसके कारण से, जब उस सेंटेंस को मतलब उस गद्यांश को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यात्रियों की थकान मिटती थी। ठीक है, शाखहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है। शाखहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है। तो उसको ठुंड वृक्ष कहा जाता है।
ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है कि निर्बल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निराश्रित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। खंड का को देखिए आप, इसको खंड का हम लोग का देखिए, खंड का में देखिए क्या दिया हुआ है कि अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें आपको खंड का जवाब देना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि आलेख का अभिप्राय है। तो आलेख का किससे अभिप्राय है, जिसमें विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं आलेख। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कौन सा होता है। तो फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग जो होता है वो मनोरंजक होता है। ठीक है, चलिए संपादकीय किसे कहते हैं। तो संपादकीय जो कहा जाता है वो है आपका संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 11 का। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 12वां नंबर में क्वेश्चन है कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो 12वां का यह है। अब यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए इसका हो जाएगा संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि का इसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और जो विभाजन होता है कामों की। आगे देखिए कि भारत का पहला छापा खाना कब खुला। तो पहला छापाखाना कब खुला था, तो ये जो खुला था वो 1556 में खुला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 14 देखिए कि फ्रीलांसर पत्रकार का क्या अर्थ है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वतंत्र पत्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में दिया हुआ कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी सीमा है कि तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यहाँ पे 16 में दिया हुआ कि उद्दंडता मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ। तो कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1826 में हुआ था। ठीक है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा। ठीक है, पीटीआई क्या है, तो पीटीआई जो है आपका समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि खंड का गा कि पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है। इसमें पाठ्य पुस्तक से क्या है कि नहीं पद्यांश लिया हुआ आपके किताब से कुछ सेंटेंस को ले लिया गया है और उसमें 19 से 22 के सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसमें कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पूरे पद्यांश को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आप सही जवाब दे पाएंगे। जैसे में आप यहाँ पे क्वेश्चन 19 पर है कि कवि स्वयं को से संसार से अलग मानता है, क्यों। तो क्यों मानता है, तो जब इस पद्यांश को आप पढ़िएगा, ठीक है, तो कवि का है आप खुद को संसार से अलग मानता है, तो इसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वह धन संग्रहण या वैभव के पीछे नहीं भागता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 19 का। ठीक है, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि कवि अपने आप को किस तरह के खंडहर का स्वामी बताता है। तो वो किस तरह का खंडहर का स्वामी बताता है, तो वो बताता है शताब्दी वर्ष पहले निर्मित भवन का। शताब्दी मतलब बहुत साल पहले जो भवन बना हुआ था उसके जैसा बताता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरना किस अर्थ को दायित्व करता है। तो क्या करता है यहाँ पे, जो शीतल वाणी के आगे लिए फिरना, इसका होगा कि सांचित किंतु दृढ़पूर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 22वां में दिया हुआ है कि मैं प्रगति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि कहना चाह रहा है यहाँ पे, जब उसको पढ़िएगा तो कहता है कि वह भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ प्रश्न दिया हुआ, इसका सही विकल्प क्या होगा, सही आंसर क्या होगा उसको बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए क्या है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो ये जो रचना है वो आपका दिया हुआ अनुवाद से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कविता के बहाने पाठ के कवि कौन है। तो कविता के बहाने पाठ के कवि जो है वो आपका कुंवर नारायण। ठीक है, आपसे थोड़ा सा आपको बता दें कि जो आपके बुक में, जो आपके चैप्टर बुक में चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम पहले याद रखिए, उसके बाद उसके राइटर का नाम यहाँ पे आप साइड में याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके लेखक कौन है, क्योंकि परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा भी अभी मॉडल सेट में आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 25 में क्या है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे पंक्ति में हम का तात्पर्य है। तो हम का तात्पर्य जो है उस समाज है। ठीक है, मुक्ति बोध किस काव्यधारा के अगुआ
कवि हैं। तो किस काव्यधारा के अगुआ कवि है, तो वो जो है वो प्रगतिवादी, ऑप्शन नंबर बी इसके कवि है। ठीक है, बहुकाली सील जरा से लाल केसर से की जैसी धूल गई हो में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए, बहुकाली सील जरा से लाल केसर से की जैसी धूल गई हो, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वह आपका अतिशयोक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे फिर भी यहाँ दिया हुआ है कि गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। इस गद्यांश को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 28 से 31 तक का जवाब आपको देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 28 के ऊपर चलते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 28 में दिया हुआ है कि भक्तिन कौन है। तो भक्तिन जो है वो लेखिका की सेविका है। ठीक है, लेखिका की सेविका है। भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा क्यों रखती है। तो जो हनुमान जी से वो स्पर्धा रखती है, वो उनका रखने का कारण है कि एक निष्ठ सेवा भाव के कारण। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति नौकरी की खोज में क्यों आई थी। तो वो क्यों आई थी नौकरी की खोज में, तो वो आई थी पुनर्विवाह, नहीं माफ कीजिएगा, पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शेष इतिवृत्ति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है संपूर्ण वर्णन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखे जाएंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। जो 32 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति में कौन सा भाव प्रबल था। तो इसमें ईर्ष्या का भाव प्रबल था। भक्ति महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी। तो जो भक्ति थी महादेवी से 25 वर्ष बड़ी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखें कि बाजार दर्शन के लेखक कौन है। तो बाजार दर्शन के लेखक जो हैं वो जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 35 नंबर है कि बाजार को सार्थकता कौन देता है। तो बाजार को सार्थकता देने जो है देता है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाला ग्राहक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि बाजार दर्शन है। तो बाजार दर्शन क्या है, तो ये है निबंध है एक। ठीक है, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक जो हैं वो मनोहर श्याम जोशी। देखिए अभी आपको बताए थे ना कि चैप्टर से जो चैप्टर के राइटर और चैप्टर का जो शीर्षक है ये याद रखना कितना जरूरी है, क्योंकि अभी तक 3 आप देख चुके होंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया। तो उसने क्या उपहार दिया था, उसने दिया था ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था पिताजी को। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सिल्वर वेडिंग कहानी के कथा नायक का नाम क्या है। तो कथा नायक का नाम जो है वो सोधर बाबू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए कि जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है। इसमें जो भाव निहित है अनिर्णय की स्थिति, ऑप्शन नंबर बी ये उपस्थित है। ठीक है, तो हम लोग सभी सॉल्यूशन देख लिए। ठीक, चलिए अब वीडियो को हम करते हैं समाप्त। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए।